क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसीलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा है और कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी। इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। और ये हम नहीं, 2016 में पीएम मोदी ने कहा था और कहा था कि बंगाल में जो पुल टूटा है उससे सरकार की पोल खुल गई है और भगवान का संदेश है कि बंगाल को बचा लीजिए। यानी एक ऐसी राजनीति जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि अगर कोई हादसा होता है तो उसके लिए फिर से राज्य सरकार को दोषी ठहरा दिया जाता है और अब फिर से इतिहास दोहराया गया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार विपक्ष की सरकार नहीं बल्कि खुद सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के राज्य में यह हुआ है। वैसे कोई भी घटना राज्य या पार्टी की सरकार देखकर नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी राजनीति करती है कि इस घटना का जिम्मेदार वो वहां की राज्य सरकार को बताती है, तो ऐसे में साफ तौर पर क्या गुजरात में 27 सालों से बीजेपी की सरकार है, ऐसे में पीएम मोदी क्या इस्तीफा देने वाले हैं? क्या पीएम मोदी अभी तक वहां पर पहुंचे हैं जहां पर 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी? लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि 100 लोगों की कैपेसिटी वाले ब्रिज पर आखिरकार 400 से ज्यादा लोग कैसे पहुंच गए? कैसे उन लोगों को वहां तक पहुंचाया गया बिना किसी देख रेख के और यह हादसा हो गया? लेकिन फिर भी मोदी जी की संवेदना देखिए, उनको इतना ज्यादा दुख हुआ है, इतना ज्यादा दुख हुआ है कि वो वहां पर नहीं पहुंचे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंच गए हैं, जबकि उन्हें कहां जाना चाहिए था वो बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इसी बीच रविवार को ही गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना एक केबल पुल के टूटने से गुजरात सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है और साथ साथ मोदी जी भी घिर गए हैं, क्योंकि गुजरात में है विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, एक के बाद एक दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी घटना स्थल पर पीएम मोदी ने जाना मुनासिब नहीं समझा है। आपको बता दें, मोरबी शहर में ढह गए पुल में जो है 141 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा जो है वो शामिल हैं। शहर में 140 साल पुराना ये केबल पुल था जो अब ढह चुका है। म्युनिसिपल अधिकारियों ने फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं लिया था और ये बात स्थानीय नगर निकाय प्रमुख ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा है। और साथ साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि इसमें मानकों के मुताबिक काम भी नहीं हुआ है। मानकों के मुताबिक जब काम की बात पूछी गई तो कहा गया कि इसका मेंटेनेंस होने वाला था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते वो भी नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक पुल टूटने से अब तक का जो आंकड़ा है वो 141 लोगों की मौत का सामने आया है। अधिकारियों ने कहा है कि 80 गंभीर रूप से घायल हैं और करीब 200 लोग अभी भी लापता हैं और 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में आपराधिक केस भी दर्ज कर लिया है। माचू नदी पर बना यह पुल मोरबी शहर को 2 हिस्सों में बांटता है। 245 मीटर लंबा पुल ब्रिटिश काल में यूके से आयातित सामग्री से बनाया गया था, लेकिन इसको कंप्लीटली एकदम सही तरीके से चलाने की जिम्मेदारी, जबकि इतना बड़ा पुल है तो वो सरकार की ही है, लेकिन ऐसे में सरकार भी पूरी तरह से नाकाम नजर आई है। इसका उद्घाटन 1879 में मुंबई के गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल ने किया था, लेकिन सारे के सारे वो चीजें आज धरी की धरी रह गई हैं, क्योंकि राज्य सरकार इसको दुरुस्त करने में बिल्कुल भी नाकाम साबित हुई है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो इसमें पीएम मोदी जब वहां के दौरे पर ही हैं गुजरात के और उनके वहीं पर मौजूद होने के बाद ये पूरी घटना हुई है, ऐसे में उन्हें वहां पर जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे हुए। हालांकि उन्होंने अपना रोड शो जो है वो जरूर रद्द कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोगों ने अब आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है बीजेपी सरकार को, गुजरात की सरकार को और मोदी जी को, और उनका भाषण जिस तरह वायरल किया जा रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी क्या ये भी भगवान का संदेश माना जाएगा कि बीजेपी अब काम करने लायक नहीं? और ये हम नहीं, लोग कह रहे हैं। अब एक एक करके आपको कुछ ट्वीट्स बता देते हैं जिसमें किस तरह से लोगों का जो गुस्सा है वो नजर आ रहा है।
सबसे पहले शुभांकर मिश्रा का ही ट्वीट आपको बता देते हैं, पत्रकार हैं आज तक के, लिखते हैं ये है गुजरात से बीजेपी सांसद मोहन भाई कल्याण जी कुंदारिया, जिनके 12 रिश्तेदारों की मोरबी हादसे में मौत हो गई है। 141 की मौत हुई है। रेस्क्यू अफसर बोले हैं कि इतनी मौतें पहली बार देखी हैं। मटमैले पानी में लोगों को ढूंढना मुश्किल है। ब्रिज की मैनेजमेंट कंपनी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है, ये कहा गया है इनकी तरफ से। वहीं जो दूसरा ट्वीट है वो भी आपकी स्क्रीन पर मनोज कुमार झा की तरफ से लिखा गया है। जिन परिवारों ने चंद मिनटों के अंदर अपनों को खो दिए, उनके लिए सिर्फ मुआवजे की घोषणा मायने नहीं रखती है। दुनिया का बड़े से बड़ा मुआवजा इस वेदना की भरपाई नहीं कर सकता, ये इनकी तरफ से लिखा गया है। अगला जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर, इस ट्वीट में भी आपको साफ तौर पर वो पीड़ा, वो दर्द नजर आएगा जो आज वो सभी घर वाले महसूस कर रहे हैं। अगला जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है ये समीर रात माज मिश्रा करके हैं, ट्विटर यूजर हैं। इन्होंने लिखा है गुजरात के मोरबी में हुए दर्दनाक हादसे की जिम्मेदारी लेने की बात तो छोड़िए, वहां मौजूद लोगों को ही अब एक पुराने वीडियो के जरिए दोषी बनाने का दुस्साहस किया जा रहा है, जबकि हादसे के जिम्मेदार लोगों पर जनसंहार का मुकदमा चलना चाहिए ताकि ऐसी लापरवाही करने की कोई हिम्मत ना कर सके, ये ट्वीट किया गया है। और कहा गया है कि जो बताया जा रहा था कि वहां पर मौजूद जो भीड़ थी वो ही इस हादसे की जिम्मेदार है, तो ऐसे लोगों पर जनसंहार का मुकदमा चलना चाहिए ताकि वो कभी जेल से बाहर ना आ सके। नरेश बलियान करके हैं, इनको भी आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन इन्होंने लिखा क्या है वो जानना महत्वपूर्ण है। लिखा गया है मोरबी में 140 साल पुराने टूरिस्ट हैंगिंग पुल को भाजपा सरकार ने एक निजी कंपनी के हाथों में सौंप दिया। निजी कंपनी 17 रुपए प्रति लोग टिकट लेकर पुल पर व्यापार करने लगी। पुल जल्दी से रिपेयरिंग पर पैसे ज्यादा और जल्दी कमाने के चक्कर में बिना सर्टिफिकेट लिए खोल दिया गया। 150 लोग मर गए हैं। यानी जो अभी हमने आपको खबर दिखाई है वो खबर सत्य हिंदी के मुताबिक है, उसमें 141 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन जो नरेश बलियान की तरफ से बताया गया है इसमें 150 लोगों की जो मौत है वो बताई जा रही है। अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर राजेश शर्मा की तरफ से लिखा गया है मोरबी गुजरात में हुई दुखद घटना से दुखी होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आज के अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और दूसरी तरफ ये असंवेदनशील व्यक्ति है जिसे लाशों से मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें हमेशा अपने फोटो के एंगल की पड़ी रहती है और पीएम मोदी का स्टैचू ऑफ यूनिटी पर फोटोशूट कराते हुए वहां पर इनका जो है वीडियो शेयर किया गया है, जो न्यूज 24 की तरफ से उस वीडियो को इन्होंने शेयर किया है। अगला जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर श्रीनिवास बीवी की तरफ से लिखा गया है, वही स्टैचू ऑफ यूनिटी पर जहां पीएम मोदी मौजूद है वहां का वीडियो है। लिखा गया है गुजरात के मोरबी में अब तक 141 लोगों के शव बरामद हुए हैं, दर्जनों अब भी लापता हैं। वैसे आपको बता दें खबर यह भी आ रही है कि पीएम मोदी ने मोरबी जाने का प्लान बना लिया है, वो मोरबी जा सकते हैं, लेकिन कब जाएंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, इसका अभी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। रणविजय सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया है, पत्रकार है, लिखा है गुजरात आज का भव्य आयोजन, मनोरम दृश्य। और अभिनव पांडे की तरफ से लिखा गया है मोरबी पुल हादसे में राजकोट से बीजेपी सांसद मोहन भाई कुंदरिया के 12 रिश्तेदारों की भी मौत हुई है। मोहन भाई घटनास्थल पर हैं, उन्होंने पुष्टि की है। मोरबी विरह वेदना की तस्वीरों से पट गया है। हादसा जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, बाकी ग्राउंड जीरो से पता लगेगा, ये इन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है जो चीजें दिखाई जा रही हैं इतना नहीं है, ये बहुत बड़ा हादसा है। विनोद कापड़ी की तरफ से लिखा गया है 140 मौत, दर्जनों अब भी लापता। जवाबदेही किसी की नहीं, इस्तीफा किसी का नहीं, सवाल किसी से नहीं, पर जवाब दे दिया गया है। एक पुराने फर्जी वीडियो में दिख रहे लड़कों ने पैर मारकर पुल गिरा दिया। वाकई कितना हंसने वाली बात है, लोगों ने पैर मार के पुल को गिरा दिया। 27 साल से यही गुजरात मॉडल बेचा गया है और जनता मर मर कर भी यही मॉडल खरीद रही है। शंकर की तरफ से ट्वीट किया गया है, ये एक और पुराना वीडियो है, पुल हिलाकर तोड़ने की साजिश इसमें भी देखी जा सकती है ना। अब जरा बैकग्राउंड कमेंट्री भी सुन लीजिए। और इन्होंने ये वीडियो शेयर किया है जिस वीडियो में बताया जा रहा था कि लोगों ने पुल हिलाकर पुल को तोड़ डाला है। इतना ज्यादा पुल कमजोर था कि 400 लोगों के 500 लोगों के हिलाने से पुल टूट गया। चिराग पटेल हैं, इन्होंने भी लिखा है कि अभी मोरबी की दुर्घटना खत्म नहीं हुई तब तक तो अहमदाबाद से शाहपुर के नजदीक मेट्रो ट्रेन में आग लग गई। फिलहाल ट्रेन को रोक दिया गया है, निःशब्द, यानी शब्द नहीं है कहने के लिए। न्यूज 24 की तरफ से भी एक वीडियो जो है ग्राउंड जीरो का साझा किया गया है। लिखा
लिखा है, मैंने पुल टूटते हुए देखा है, आधे लोग पुल पर लटक गए थे, कुछ लोगों को मैंने बचाया, मोरबी ब्रिज हादसे का चश्मदीद ये बोला है। इस घटना की जितने भी शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन जवाबदेही के लिए अभी भी कोई आगे नहीं आया है कि इस पूरी घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा। राज्य सरकार लेगी, पीएम मोदी जी लेंगे, जो गुजरात दौरे पर लोगों को रिझाने के लिए पहुंचे हुए हैं ताकि उनको वोट मिल सके, उनकी पार्टी को वोट मिल सके, लेकिन इस घटना की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। पीएम मोदी मोरबी जाएंगे और देखने वाली बात यह होगी कि जो लोग भी हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं उनके परिवार से मिलने के बाद पीएम मोदी क्या एक्शन लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों से ज्यादा आज उन लोगों से जवाब लेने की जरूरत है जिन लोगों की वजह से इतनी बड़ी घटना पेश आई है। और एक घटना नहीं, एक और ऐसी ही घटना हो गई है जो गुजरात को हिलाकर रखने वाली है। मेट्रो ट्रेन में आग लग गई है, मेट्रो ट्रेन को रोक दिया गया है। फिलहाल इसमें जान माल की कोई हानि नहीं बताई जा रही है, लेकिन यह खबर आपको मीडिया में नजर नहीं आने वाली है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और पीएम मोदी की इस तरह से संवेदनशीलता पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।